बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी में सीटों का समझौता हो गया है। आज इस बाबत बड़ा ऐलान हो सकता है। बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं दोनों पार्टियां। एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी की एंट्री हो गई है। जेडीयू को 122 और बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें आई हैं। बीजेपी के बड़े नेता पटना लौटे। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को सीट देगी तो बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी को सीट देगी। मुकेश सहनी अधिक सीटों की मांग करते हुए 3 दिन पहले यूपीए गठबंधन से अलग हो गए थे। महागठबंधन के अंदर सीट समझौते का ऐलान पहले ही हो चुका है और इसके तहत आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 74 सीटों पर लड़ रही है। और हमारे साथ इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार मौजूद हैं। रुपेश, ये बताइए कि अब क्या ये माना जाए कि सारे जो पेच हैं वो सुलझा लिए गए हैं? खास तौर पर एलजेपी जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ इस बार चुनावों में ताल ठोकने जा रही है, इससे क्या असर पड़ने वाला है सारे समीकरणों पर एनडीए के? जी हाँ, बिल्कुल। एनडीए को ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि सारे पेच सुलझा लिए गए हैं। जेडीयू के खाते से हम और बीजेपी के खाते से वीआईपी, ये लगता है कि पेच सुलझ गया है। लेकिन जिस तरीके से कन्फ्यूजन है, चाहे वो फील्ड में कार्यकर्ताओं के बीच, वोटरों के बीच, क्योंकि ये मैसेज कहीं ना कहीं गया है कि लोजपा और भाजपा मिलकर क्या बिहार में सरकार नीतीश कुमार को माइनस करके बना सकती है। ऐसे में जेडीयू के वोटर क्या शिफ्ट करें बीजेपी की तरफ, बीजेपी के वोटर जेडीयू की तरफ शिफ्ट करें, लोजपा के वोटर, क्योंकि लोजपा को ये देखा गया है कि उनका 4 से 5% का जो पासवान वोट बैंक है वो अक्सर उनके साथ शिफ्ट होता है, चाहे वो जिस गठबंधन में रहे या फिर अकेले लड़े। क्या चुनाव के बाद इस समीकरण का कितना असर पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी माइनस नीतीश कुमार लोजपा के साथ मिलकर ऐसी स्थिति में रहेगी कि अकेले सरकार लोजपा प्लस भाजपा, जैसा कि लोजपा भी दावा कर रही है कि हम भाजपा और लोजपा की सरकार बनाएंगे? तो ये गठमगठ की जो स्थिति है वो भले ऊपर से परिदृश्य साफ होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद तक स्थिति पैदा करेगा गठमगठ की, क्योंकि ए बी के साथ। बिल्कुल सही बात है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो कंफ्यूजन है वो भी कहीं ना कहीं सबके सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इस ताजा जानकारी के लिए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,